अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज हम औरत की हुक्मरानी के हवाले से बात करने जा रहे हैं और इस हवाले से एक वीडियो भी पेश करेंगे, बल्कि मल्टीपल वीडियोस पेश करेंगे, जिसके अंदर एक वो शख्स जो कि कुरान और सुन्नत के नाम पे चूरन बेचने में मशहूर है, लेकिन उसकी असल हकीकत क्या है वो आज हम आपके सामने पेश करेंगे। इस हवाले से कि औरत की हुक्मरानी के हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है, अहादीस क्या है, बुखारी क्या है, लेकिन उस सब पे इसको कैसे बुखार आया वो आज आपको सबको दिखाएंगे। और ये लफ्ज़ बुखार वाला भी हम इंजीनियर साहब की ज़ुबान से ही आपको दिखाएंगे कि ये शख्स क्या इस हवाले से कहा करता था, लेकिन अब ये किस लेवल पर चला गया है। तो आइए इनकी चंद महीने पहले की वीडियो, जो कि इनके एक मुक़ल्लिद ने ही वो क्लिप शेयर किया, वो आज आपके सामने प्ले करते हैं। कोई ये ना कहे हमने क्लिप काटा, इनके अपने मुक़ल्लिद ने क्लिप काट के ही अपलोड किया हुआ है, जो इनकी अपलोडिंग करते हैं। तो आइए वो क्लिप देखिए, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये औरत की हुक्मरानी के हवाले से नबी इस्लाम का क्या इरशाद है, क्या अफकार थे, लेकिन ये बंदा किस तरीके से इस मामले के ऊपर भी, इसने सहाबा के ऊपर भी कैसे ज़ुबान दराजियाँ की इस मामले के ऊपर भी, और ये किस तरीके से इसने यू टर्न लिया। किसी ज़माने के अंदर ये बंदा भी इसी चीज़ का कायल था कि औरत की हुक्मरानी इस तरह नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर कुछ ताकतों ने इसको जब मीडिया के ऊपर इंट्रोड्यूस करवाया, लाइव एंकर्स के साथ बैठाया, पॉडकास्टों में बैठाया, तो फिर इस बंदे को अपने उस मौक़िफ़ से कैसे यू टर्न लेना पड़ा वो आप ज़रा देखिए। एक खातून मरीम नवाज अगर वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाए तो शरई लिहाज से वो भी दुरुस्त है जी। अगर अवाम ने चुन लिया तो दुरुस्त है। आप अवाम को कायल करेंगे ना, अवाम को कायल करेंगे कि इस्लाम में प्रायोरिटी ये है कि ओवरऑल हुक्मरानी मर्द की होनी चाहिए, लेकिन अवाम ने अगर एक खातून को चुना है तो अब इसका मतलब तो नहीं कि आप उसको हटा देंगे, आप कायल करेंगे इस मामले में। जी, तो वीडियो आपने मुलाहिज़ा कर ली। बिला ताखीर आपको बताते चलें, सवाल ये पूछा गया, खातून मरियम नवाज वज़ीर आज़म बन जाए तो शरई लिहाज से दुरुस्त है। आगे से जवाब ये होना चाहिए था नहीं है दुरुस्त, क्योंकि हदीस नंबर 4425 बुखारी के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा जी अगर अवाम ने चुन लिया तो दुरुस्त है। शरई लिहाज से उस बंदे ने सवाल पूछा कि शरई लिहाज से दुरुस्त है मरियम नवाज के वज़ीर आज़म बनना, तो इन्होंने कहा दुरुस्त है, लेकिन अगर क्योंकि कहा कि अवाम ने चुन लिया तो दुरुस्त है। ये शरीयत है मिर्ज़ा साहब आपकी, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं वो भी आज आपको दिखाते हैं। आगे ये कहते हैं कि अवाम को कायल करेंगे ना। इस्लाम में पॉइंट ये है कि प्रायोरिटी ये है कि ओवरऑल हुक्मरानी मर्द की होनी चाहिए, प्रायोरिटी की बात नहीं है मिर्ज़ा साहब। हदीस के वाज़ेह अल्फाज हैं 4425 के अंदर, क्या अल्फाज हैं कि जिसने अपना हुक्मरान किसी औरत को बना लिया वो फलाह नहीं पा सकती। लन युफ्लिह कौमुन, वो कौम फलाह नहीं पा सकती जिसने औरत को अपना हाकिम, हुक्मरान या अमीर बना लिया। तो क्या आपको यहाँ पे बुखारी याद नहीं आई? क्या इस पे आपको बुखार आ गया था? तो आगे चल के अभी आपको बताते हैं आपको बुखार कैसे आया था, और ये आपने अल्फाज भी आपने ही यूज़ किए हुए हैं, वो आपके पास ही हम वापस लौटा रहे हैं बुखार वाले भी। तो बहरहाल अल्लाह ताला इस शख्स को हिदायत दे। सही बुखारी के अंदर 4425 हदीस, वाज़ेह हदीस है इस मामले के अंदर कि अबू बकरा जिस वक्त मुसलमानों के बाहमी फसादात हो रहे थे, आपस की लड़ाइयाँ हो रही थी, तो उस वक्त ये मामला पेश आया जंग जमल के मौके के ऊपर कि वो उनको ये इरशाद नबी इस्लाम का याद आया, जब वो इरादा कर चुके थे कि सईदा आयशा के लश्कर के अंदर साहब जमल के साथ मिल के फ़ौज के ख़िलाफ़ काम करें, हज़रत अली के ख़िलाफ़ काम करें। लेकिन इनको क्या याद आया कि नबी इस्लाम को जिस वक्त मालूम हुआ कि अहले फ़ारस ने किसरा की बेटी को अपना वारिस तख्त बनाया, तो आपने उस वक्त ये फरमाया कि वो कौम कभी फलाह नहीं पा सकती जिसने औरत को अपना हुक्मरान बनाया। तो खैर अल्लाह ताला इन तमाम मुसलमानों को हिदायत दे जो अब भी औरत की हुक्मरानी को जायज़ समझते हैं, या वो मिर्ज़ा साहब के मुक़ल्लिद हैं, फॉलोअर्स हैं। हमें ये बात मालूम है कि किसी टाइम के ऊपर कुछ साल पहले की पुरानी वीडियोस के अंदर मिर्ज़ा साहब औरत की हुक्मरानी के कायल नहीं थे, लेकिन जो क्लिप हमने आपको दिखाया वो चंद माह कबल का है। बहरहाल आगे चल के अभी हम आपको इसी रवायत के हवाले से जो अबू बकरा सहाबी हैं उनके हवाले से इनका भी एक दोगला चेहरा आपको दिखाएंगे कि जब अपने मकसद के ऊपर फतवा अबू बकरा का इनके मकसद पे पूरा उतरता है तो तब क्या चेहरा है वो पहले देखिए, फिर उसके बाद दिखाएंगे कि जब फतवा अबू बकरा का या सहाबी रसूल का इनके मौक़िफ़ के मुताबिक नहीं सेट बैठता तो तब इनका क्या चेहरा है। पहले चेहरा मुलाहिज़ा कीजिए। अच्छा, अब मेरे भाइयों छठी हदीस, थर्ड लास्ट आज की, सही बुखारी से, वो भी मेरी बुखारी से, और बुखार चढ़ जाए किसी को कंसेप्टिव तीसरी हदीस बुखारी से 4425। अच्छा, और ये वाकई बुखार चढ़ाने वाली हदीस है। सैयदना अबू बकरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, एक है अबू बकर, ये है अबू बकरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये कहते हैं जंग जमल के दिनों में मुझे अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से बड़ा नफा पहुंचा।
मैंने इरादा किया कि मैं आयशा का साथ दूं अली के खिलाफ, लेकिन फिर मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद आ गई। मैं कहता हूं ये थे सही अहले हदीस और अहले सुन्नत, ये थे सही अहले हदीस और अहले सुन्नत, ये थे सही अहले हदीस और अहले सुन्नत। आगे चल, हाँ आगे बुखारी में लिखा हुआ है कि जब सईद आयशा सलामुल्लाह अलैहा जंग जमल के लिए रवाना हुई तो एक सहाबी कहते हैं मैंने इरादा किया कि मैं आयशा का साथ दूं अली के खिलाफ, लेकिन जंग जमल के दिनों में मुझे हुजूर की एक हदीस ने नफा पहुंचाया और मैं ऐसा काम करने से रुक गया। अब जरा सहाबी के अल्फाज आपने सुनने हैं कि वो हदीस कौन सी है। वो कहते हैं कि मैंने नबी इस्लाम से खुद ये बात सुन रखी है कि जो कौम अपनी इमारत, अपनी हुकूमत, अपने मामलात किसी औरत के सुपुर्द कर दे वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। और फिर साथ वो साहबी कहते हैं ये बात आपने उस वक्त इरशाद फरमाई थी जब किसरा के लोगों ने एक औरत को अपना हुक्मरान बना लिया था। ये वही औरत थी जो हज़रत उमर के दौर में जिसको शिकस्त हुई और पर्शियन एम्पायर गिरी, कासिया के अंदर साद इब्न अबी वक़ास याद हो, उस वक्त वही औरत हुक्मरान थी। तो जब वो हुक्मरान बनी तो नबी इस्लाम उस वक्त दुनिया में मौजूद थे, तो आपने फरमाया ये कौम कभी फला नहीं पाएगी, इन्होंने अपनी इमारत एक औरत के सुपुर्द कर दी है। अब मुझे बताएं वो औरत तो यहूद नसारा भी नहीं, आतिश परस्त, आग की परस्तिश करने वाले लोग थे, काफिर थे, और साहबी वो काफिरों वाली आतिश परस्तों वाली हदीस फिट किसके ऊपर कर रहे हैं? हज़रत आयशा के ऊपर। देखा आपने? हाँ, इनको मैं जवाब दे सकता हूं। और तो आर्टिकल कितने गई कि काफिर वाली गल्ला मुसलमानों होते नहीं लग। जी, पहला चेहरा ये था कि वही 4425 पेश करके मिर्ज़ा साहब ने कहा कि आतिश परस्त वाला फतवा जो है वो हज़रत आयशा के ऊपर अबू बकरा ने फिट किया, और फिर उसके ऊपर अपने आप को भी प्रेस किया, ये काम मैं ही कर सकता हूँ इस हवाले से। फिर मैं और ये नार्सिस बंदे का ये मसला होता है, इंजीनियर साहब को एक ज़हनी बीमारी है जिसे नार्सिज्म भी कहते हैं, नार्सिस्ट बंदे का ये प्रॉब्लम होता है। अब उसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आप इनकी दर्जनों नहीं सैकड़ों वीडियोस में ये प्रॉब्लम इशू देख सकते हैं कि सिर्फ मैं का ये चरबा छोड़ते हैं। अब यहाँ पे तो इन्होंने सहाबी का फतवा, अबू बकरा का फतवा कबूल भी कर लिया और उनको इस हवाले से प्रेज़ भी कर दिया। अब इनका दूसरा चेहरा आपको दिखाते हैं जहाँ पे सहाबी का फतवा बदल गया इनके मौक़िफ़ के हिसाब से, इनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, तो वहाँ इन्होंने क्या किया वो ज़रा देखिए। अच्छा, उन्होंने भी किया कि वो 7083 नंबर हदीस जो बुखारी में आती है ना कि जब कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान पे तलवार उठाए तो दोनों जहन्नमी है, इसकी वो शरह लिखते हैं। और ये इस कॉन्टेक्स्ट में है कि वो एक ताबी जो है वो हजरत अली की हमायत में खड़े होते हैं, तो अबू बकरा सहाबी उन्हें रोकते हैं कि भाई मैंने रसूलुल्लाह से सुना था जब एक मुसलमान दूसरे पे तलवार उठाए तो दोनों जहन्नमी है। और फिर हमने नबी इस्लाम से पूछा कि जो कत्ल हो जाए वो क्यों जहन्नमी है, कातिल तो जहन्नमी है। तो नबी इस्लाम ने फरमाया उस मकतूल ने भी तो अपने भाई के कत्ल का इरादा किया था, वो भाई कामयाब हो गया, लिहाजा दोनों जहन्नम में। इस हदीस को अस्तगफिरुल्लाह तो ले हजरत अबू बकरा ने हजरत आयशा और हजरत अली की जंग के ऊपर फिट करके मतलब इसमें क्या रिजल्ट निकाला कि दोनों जहन्नमी है। तो गलती लगी उनको, इंजीनियर होते उनके साथ होता है इंजीनियर अबू बकरा, तो ये राजी कहते थे, लेकिन वो इंजीनियर नहीं थे ना, सिंपल साहबी थे, वो अबू बकरा कह दिया। अब ये इतनी खतरनाक बात थी और ये बिल्कुल रद्दी की टोकरी में उनका फतवा फेंकने वाला है, ये हदीस के बारे में है ही नहीं। जी, बुखारी की 7083 नंबर रवायत थी और उसके ऊपर इन्होंने सहाबी के ऊपर झूठ बोला, इल्ज़ाम लगाया कि रद्दी की टोकरी में फेंकने वाला फतवा है। हालांकि उन्होंने ना तो हज़रत अली को ना ही उनके मुखालिफ लश्कर को कोई जहन्नमी या फिर इस तरीके से कहा, सिर्फ नबी इस्लाम का इरशाद सुना के उन्होंने डराया कि मैं इस वजह से इन दोनों लश्करों के अंदर शामिल नहीं हो रहा, ना जमल में ना सिफ़ीन के हवाले से कि ना मैं हज़रत अली के लश्कर में हूँ ना उनके मुखालिफ के लश्कर में हूँ, क्योंकि नबी इस्लाम का ये बड़ा सख्त इरशाद है उनके सामने। किसी को नामज़द करके उन्होंने इसके अंदर ये नहीं कहा कि जो कातिल और मकतूल है वो जहन्नमी है, फ़लाँ बंदा भी जहन्नमी है, फ़लाँ भी जहन्नमी है, ऐसा नहीं कहा। तो भाई इस पे आपको सिंपली ये चीज़ समझनी चाहिए थी कि वो एक चीज़ से मुसलमानों को डरा रहे हैं। नबी इस्लाम की दर्जनों अहादीस ऐसी हैं जिसके अंदर नबी इस्लाम ने मुसलमानों को आपस में एक दूसरे से इवन हथियार भी उसके ऊपर उठाने से या इवन हथियार दिखाने से भी मना किया कि वो अचानक चल ही ना जाए। तो इस तरीके से इतनी दर्जनों अहादीस हैं, क्या उसमें आप सहाबा और अहले बैत को कट करके वो अहादीस बयान करेंगे? नहीं, आप उसका फ़हम बयान करेंगे कि नबी इस्लाम ने मुसलमानों को डराया है आपस में लड़ने से, ताकि वो इस तरीके से अल्लाह फ़ैसला उनके हवाले से कर सकता है कि वो जहन्नम में, जन्नत में और उन मामलात के ऊपर हो सकता है, या उनको अल्लाह ताला माफ़ भी कर सकते हैं। ये अल्लाह के फ़ैसले हैं, मालिक यौमिद्दीन अल्लाह है, हम उस पर कोई फतवा नहीं लगा सकते। जैसे उस सहाबी ने भी किसी को नामज़द करके ऐसा कोई फतवा नहीं लगाया। इसी तरीके से कुरान और सुन्नत के अंदर दर्जनों मकामात ऐसे हैं जहाँ पे मुसलमानों को रिया के हवाले से, इसराफ के हवाले से और जगहों के हवालों से डराया, उनको कहीं शैतान के भाई का, कहीं पे जहन्नमी का, कहीं पे और किसी हवाले से मुनाफिक के लेवल के ऊपर भी ले गए। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उस सहाबी ने दूसरे सहाबी को इस हवाले से मुनाफिक या जहन्नमी या काफिर या किसी और लेवल पर डिक्लेयर कर दिया। तो ये बात हमने सोचा कि आपको दिखाएं कि इनके दोगले चेहरे क्या हैं। जब अपने हिसाब से फतवा फिट नहीं बैठता तो ये क्या कहते हैं, और इससे भी घटिया बात वो रिपीट करके अभी आपको सुनाते हैं, वो ज़रा दोबारा सुनिए, फिर उसके ऊपर मजीद कमेंट करते हैं। आयशा और हजरत अली की जंग के ऊपर फिट करके मतलब इसमें क्या रिजल्ट निकाला कि दोनों जन्मी है, तो गलती लगी उनको,
इंजीनियर होते उनके साथ होता है इंजीनियर अबू बकरा, तो ये राफजी कह देते, लेकिन वो इंजीनियर नहीं थे ना, सिंपल साहबी थे, वो अबू बकरा कह दिया। अब ये इतनी खतरनाक बात थी, और ये बिल्कुल रद्दी की टोकरी में उनका फतवा फेंकने वाला है, ये हदीस इसके बारे में है ही नहीं। तो गलती लगी उनको, इंजीनियर होते उनके साथ होता है इंजीनियर अबू बकरा, तो ये राफजी कह देते, लेकिन वो इंजीनियर नहीं थे ना, सिंपल साहबी थे, वो अबू बकरा कह दिया। अब ये इतनी खतरनाक बात थी, और ये बिल्कुल रद्दी की टोकरी में उनका फतवा फेंकने वाला है, ये हदीस इसके बारे में है ही नहीं। जी सुन लिया कि कहते हैं 7083 बुखारी की कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि वो सिंपल सहाबी थे ना, इंजीनियर अबू बकरा नहीं ना थे। यानी इससे ज़्यादा बिलो द बेल्ट या घटिया या नेगेटिव बात क्या हो सकती है कि आप सहाबी को कह रहे हैं कि वो सिंपल सहाबी थे और अपने आप को फिर नार्सिसिस्ट होने का यहाँ पे सबूत पेश कर रहे हैं। इंजीनियर साहब, आप किसी साइकेट्रिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से मिलें ताकि वो आपकी इस बीमारी का इलाज कर सके। बाकायदा ये बीमारी है, लेकिन ये जिसके अंदर होती है उसको ये पता नहीं होता, क्योंकि उसने मैं का चरबा छोड़ना होता है। सहाबी को रख के सामने और साथ अपने आप को इंजेक्ट करके कि इंजीनियर अबू बकरा होते तो वो ये बात समझते, ठीक है। यानी सिंपल सहाबी थे। ये अल्फाज हमारे नहीं, मिर्ज़ा साहब के हैं। तो अल्लाह ताला इस शख्स को हिदायत दे कि खुद ये क्या कहते थे कि असल अगर अहले हदीस होते या असल अहले सुन्नत होते तो इनका मौक़िफ़ क्या होता। तो अल्लाह ताला उन तमाम मुसलमानों को हिदायत दे जो कि इस मामले के अंदर फंसे हुए हैं कि औरत की हुक्मरानी को जायज़ समझते हैं या उनकी जमातों को सपोर्ट करते हैं, उनको वोट देते हैं। उनको चाहिए अपने उन ईमान वाले उलमा को सुने जो कि इस मौके के ऊपर या फिर औरत की हुक्मरानी के ऊपर बहुत कुछ लिख के या फिर बोल के जा चुके हैं। इसके ऊपर आप समझ लीजिए कि देवबंदी उलमा भी मौजूद हैं, उसके अलावा दीगर जमातों के उलमा भी मौजूद हैं। जैसे हम एक आपको आलिम रेफ़र करते हैं, मौलाना इसाक रहमहुल्लाह। जिस वक्त औरत की हुक्मरानी का चरबा छोड़ा जा रहा था पाकिस्तान के अंदर बेनज़ीर की शक्ल में, उस वक्त भी मौलाना ने बड़े फोर्सफुली खुतबात ऐसे दिए जिसके अंदर औरत की हुक्मरानी का या एक किसरा की बेटी के हुक्मरान बनाने के हवाले से भी वाक़या बड़ी डिटेल के साथ ये भी बयान किया कि उस वक्त सीरत के हवाले से क्या मामला बना था जब नबी इस्लाम ने इरशादात फरमाए कि औरत की हुक्मरानी के हवाले से, और मुसलमानों ने उसको कैसे समझा और या आज कैसे समझना चाहिए। तो हम उन मौलाना साहब को ज़रूर आपको यहाँ पर रेफ़र करेंगे। और गालिबन मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब या उनके बेटे रफ़ी उस्मानी साहब, इनमें से किसी की भी औरत की हुक्मरानी के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त किताबें हैं या किताब है, उनको भी ज़रूर पढ़ें। और दीगर भी आप किसी भी मकतबा फ़िक्र की किताबें जो हैं औरत की हुक्मरानी के ख़िलाफ़ जो लिखी गई, यानी कुरान और सुन्नत से मामलात को अख़ज़ करके लिखी गई, आप देखिए ना, आप सिंपल सब चीज़ें छोड़ भी दें तो आप क्या नबी इस्लाम की सुन्नत से, सीरत से ये चीज़ साबित कर सकते हैं कि नबी इस्लाम ने किसी औरत को किसी इलाके का गवर्नर बनाया हो। ठीक है, गवर्नर तो कुजा किसी जंग के अंदर किसी इमारत के ऊपर कमांड के अंदर ही किसी चंद मुसलमानों को ही उसकी कमांड के अंदर किसी लेवल के ऊपर दे दिया हो। ऐसा जब नहीं हुआ तो आज मुसलमान कैसे एक औरत के हवाले से ऐसा फ़ैसला कर सकते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के शर से जो गामदियत की शक्ल में या मिर्ज़ायत या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की शक्ल में आपके सामने आते हैं और औरत की हुक्मरानी को जायज़ करने के जवाज़ निकालते हैं, अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत दे और उनसे उम्मत मुस्लिमा को बचाए। वल्लाहु अलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।